अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। बरतानिया के अंदर जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं इसमें उतार चढ़ाव जो है ये लगा हुआ है इस वक्त, चूंकि टोरी पार्टी की गवर्नमेंट है। टोरी पार्टी जो है ये तारकीन वतन के ऊपर जो बरतानिया आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर मुसलसल दरवाजे बंद करने के अमल को जारी रखे हुए है। बरतानिया के जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक मंसूबे का ऐलान किया। 5 नुकाती मंसूबा जो है उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने तारकीन वतन जो बरतानिया के अंदर आते हैं उनके ऊपर कट डाउन किया है, उनकी इनकम के हवाले से भी कट डाउन किया है और बाकी मामलात के हवाले से भी। ये भी ताजा तरीन डेवलपमेंट है जो बरतानिया के इमिग्रेशन कानून के अंदर हुई है। इमिग्रेशन के हवाले से जो कवानीन है, जो मंसूबा है, उसके ऐलान के हवाले से हुई है। मेरे साथ इस वक्त बरतानिया के मुमताज कानूनदान जो ब्रिटेन सोलिसिटर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कानूनी मोशकाफियों से, कानून के रमूजो इसरार से आगाह हैं। बहुत सारे केसेस इनके पास मौजूद होते हैं। जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, उनके इमिग्रेशन के कवानीन को, उनके जो केसेस हैं उनको ये डील करते हैं। सुनेरिया सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो होम सेक्रेटरी साहब ने गुज़िश्ता रोज 5 बातें कर दी हैं, नए मंसूबा दे दिया है और उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। ये काफी सख्ती नजर आ रही है इसमें। जो लोग अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर डिपेंडेंट के तौर पर लाएंगे या जो बिजनेस के लिए यहाँ पर आते हैं, जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में बताइएगा ये क्या है। देखिए, नो डाउट कि उन्होंने बहुत सख्त उसमें ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स लेने का जो है उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 7,45,000 इस वक्त जो लोग हैं वो बरतानिया आते हैं हर साल और उसको कम करके 3 लाख तक करेंगे। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि जो 38,700 पाउंड तारकीन वतन इस मुल्क में काम करने वाले जो है वो कमाएंगे, वही अपने डिपेंडेंट को लेके आएंगे। जो ब्रिटिश सिटीजन है वो 18,600 पे इस वक्त अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। उनके लिए भी वो कह रहे हैं थ्रेशोल्ड हम अप करने जा रहे हैं और वो कितना होगा वो उसका भी जल्द ऐलान करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 20% की राहत दी गई थी जो एम्प्लॉयर्स थे उनको, उसको खत्म किया जा रहा है और एम्प्लॉयर्स को अब जो उनकी सेट करदा सैलरी है, जो उन्होंने थ्रेशोल्ड मुकर्रर किया हुआ है, उसके मुताबिक सैलरी दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी 38,700 पाउंड अगर आप कमाते हैं तो तभी आप अपने जो है ना वो उसको लेके आ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जो स्टूडेंट हैं उनके जो डिपेंडेंट है उनको कम करेंगे हम, ताकि वो भी इस मुल्क में कम से कम आ सकें जो ग्रेजुएट रूट पे इस वक्त आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो उससे बड़ा ड्रास्टिक मेजर है वो लेने जा रहे हैं, वो ये है कि जो रवांडा में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया दिनों में उनके मंसूबे को खत्म किया था, उसको दोबारा से नई कोई एग्रीमेंट जो है वो साइन करना चाह रहे हैं पिछले इश्यूज को खत्म करके। तो उसके लिए भी बड़ी जल्दी आप देखेंगे ये तीसरे होम सेक्रेटरी है जो रवांडा की तरफ जा रहे हैं, ताकि बोर्ड्स में जो लोग आ रहे हैं वो उनको उनकी तादाद को कम किया जा सके और उनको जो है वो किसी तरह का से रवांडा भेजा जा सके। तो उस पर भी वो अमल दरामद कर रहे हैं। उसके अलावा जो ग्रेजुएट रूट है जो 2 साल का इस वक्त जो मिलता है उसको कम करके 6 महीने पे लेके आना चाह रहे हैं या 1 साल तक जो है। उसके ऊपर भी उन्होंने माइग्रेशन जो एडवाइजरी कमेटी है उससे उन्होंने प्रपोजल्स मांगी है। तो ये सारी चीजें करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आने वाला इलेक्शन है। तो रिजवान साहब, इसमें फीसेस के ऊपर भी जो है ना वो फीसें बढ़ाई गई हैं और जो मेरा ख्याल है जो पहले एनएचएस की फीस थी या जो इनकी जी वो भी प्लान है कि अप्रैल से वो भी 1,000 किया जाए, 624 से बढ़ा के इसको 1,000 किया जाए। मकसद सिर्फ ये है कि एक तो लोग जो है वो तंग किया जाए कि कम से कम यहाँ पे इस मुल्क में है। उसके बाद जो लोग अब्यूज कर रहे थे इस प्रोसेस को, ये भी इसमें मैं बताता हूँ लोगों ने इस प्रोसेस को अब्यूज भी किया। उन्होंने डिपेंडेंट बुलाया, हर तरह से लोग पूरी दुनिया से आए, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस मुल्क में। 1,20,000 डिपेंडेंट आए लास्ट ईयर और उनमें से वो सिर्फ कह रहे हैं कि 20% भी काम नहीं करते। तो इसका मतलब है कि बाकी लोग पब्लिक सर्विसेज चीजों को यूज कर रहे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अगर हर बंदा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे तो उसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है। तो वो घर में बैठे हुए हैं, तो वो भी एक मसला इनको लगा हुआ कि नजर आ रहा है कि ये लोग हमारे लिए आने वाले दिनों में बोझ बनेंगे, ये सारे लोग बेनिफिट्स पे जाएंगे, सारे लोग, तो ये उनको भी ये चीजों पर नजर आ रहा है। तो इसलिए वो ये सारी चीजों को लेने का मकसद है एक तो इलेक्शन में बता सके कि जी हमने ये ड्रास्टिक मेजर्स लिए हैं, इमिग्रेशन को कम किया है, एटलीस्ट उनके पास कोई एजेंडा हो। तो उनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई एजेंडा भी नहीं है। तो सबसे आसान जो टारगेट होते हैं हमेशा इमिग्रेंट्स होते हैं, तो इसलिए वो इसको टारगेट कर रहे हैं ताकि लोगों को बता सके। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी या गवर्नमेंट्स होंगी वो इतने ड्रास्टिक मेजर्स को कायम रख पाएंगी, क्योंकि अदरवाइज बरतानिया में फिर कोई आएगा नहीं, इसका कोई रुख नहीं करेगा।
گا. یعنی کہ آنے والی گورنمنٹ اگر لیبر پارٹی کی آ جاتی ہے، کنزرویٹو کی نہیں آتی، تو اس کو پھر ڈراپ ڈاؤن کیا جائے گا. یہ بہت ساری چیزوں کو ہوپ فلی جو ہے نا، جیسے لیبر پارٹی کے کیس ٹامر جو ہے بڑی دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ روانڈا کا منصوبہ جو ہے وہ نافذ العمل نہیں کریں گے، اس کو ختم کریں گے. تو پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہوں گی، اپنے کتنے ملین انہوں نے پہلے ان کو دے دیے اور اس کا کچھ رزلٹ تو نکلا نہیں آج تک. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ منصوبہ جو روانڈا والا کم از کم وہ، لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں تھریش ہولڈ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن یہ میز جو ہے اب چونکہ ہوم آفس ایک دفعہ لے لے تو آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصہ اس پہ وہ قائم قائم رہتا ہے. یہ جو بزنس ویزا ہے، جو لوگ بزنس کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، ورک پرمٹ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کو اگر اسپیشلی اگر آپ ڈسکرائب کریں. دیکھیں ورک پرمٹ کو ہی تو انہوں نے کہا، ایک تو اس کی کیٹیگری جو شارٹ آکوپیشن لسٹ کی تھی جس میں جو لوگ چاہیے تھے اس کو وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد اس پہ جو رعایتیں نہیں تھی اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ آتے تھے وہ اس کو جو ہے اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اس کو NHS کی چارجز تھے اس کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے بھی ویزے لے لیے ہوئے ہیں یا جن کے پاس ہیں ان کو چاہیے وہ فوری طور پہ اپلائی کریں. یہ نافذ العمل ہونے سے پہلے کب تک یہ نافذ العمل ہو رہا ہے اندازہ؟ اپریل میں ہوپ فلی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں. اچھا. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے اس پہ رجوع کرنا شروع کر دیا، وہ اس کو اس طریقے سے بھی لے لیتے ہیں. تو باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک. ناظرین، آپ نے رضوان سلیریہ صاحب کی یہ گفتگو سنی جو قانونی موشگافیوں سے یہاں برطانیہ کے اندر جو قوانین ہیں ان سے آگاہ ہیں. امیگریشن کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں قوانین اور زیادہ سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ قوانین جو ہے، ان جو سختی ہے قوانین کی، یہ برطانیہ کی برسر اقتدار ٹوری پارٹی کے لیے دوبارہ اقتدار کے دروازے کھولے گی یا نہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.